Hello my dear students, कैसे हो आप सभी? I hope so you all are doing well. So here I am Saloni Pandey, your psychology educator, welcoming you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education और वो भी बिना किसी paid subscription के. So students, we have started our chapter number 3, that is meeting life challenges from your class 12 psychology. And in today's lecture we will discuss the meaning of stress. सो हमने आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया और बहुत ही जोश के साथ में हमने जो है इस चैप्टर को स्टार्ट किया था. बेसिकली जो पूरा चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन लाइफ चैलेंजेस. एक वर्ड में अगर मैं इस पूरे चैप्टर को डिफाइन करूं सो इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस. हमको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस हो जाता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, फिर उससे बचना कैसे, उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे उसको जो है क्योर करना है, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन देखा था जहाँ पर बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को समझा था. आई होप सो आपने वो लेक्चर देख लिया है, क्योंकि अगर वो लेक्चर आपको क्लियर है, बेसिक आपको समझ में आ गया है, तो चैप्टर बहुत ही स्मूथली समझ में आ जाएगा. फाइन. सो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रेस की, और हम जानेंगे बेसिकली ये स्ट्रेस होता क्या है. डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार इस टर्म को यूज करते हैं. स्ट्रेस हो गया है, वो पर्सन स्ट्रेस में जा रहा है, मुझे एग्जाम को लेके स्ट्रेस हो गया है, मेरे घर का स्ट्रेस हो गया है, फलाना ढिमकाना. बट एग्जैक्टली व्हाट इज दिस स्ट्रेस, स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा जो है क्लैरिफाई करते हैं. देन वी विल मूव ऑन टू आवर फर्दर चैप्टर. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके सामने है, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म. अभी तक क्लास 10th के बुक्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और स्टूडेंट्स ने परचेस करना भी स्टार्ट कर दिए हैं. तो यदि आपको भी बुक्स चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स जो है हमारे पास में अवेलेबल है. सो वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो. अब इसी के साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस को समझते हैं. अभी बिल्कुल ऐसे शांति से लाइटली जो है बस टॉपिक को समझो, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं नोट करना है, अभी बस शांति से जो है समझना है कि एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है. देखो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बोली है कि अनलेस एंड अनटिल हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे. लाइक इफ यू डोंट नो व्हाट इज साइकोलॉजी यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस. फाइन. सो इसीलिए थोड़ा बेसिक अगर हमको क्लियर रहेंगी ना चीज़ें कि एक्चुअल में ये होती क्या है, तो कनेक्शन बहुत जल्दी बना पाओगे. तो इसलिए मीनिंग ऑफ स्ट्रेस की हम बात करते हैं. देखो एक एग्जाम्पल है, आप लोग कभी रोड क्रॉस किए हो अकेले कभी खुद से रोड क्रॉस किए हो, करा होगा आप सभी ने. बट कभी ऐसी जगह पर मे बी अननोन प्लेस हो या मे बी नोन प्लेस हो, बट वहाँ पर किसी दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाए. ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही, सब जगह से जो है व्हीकल्स आ रहे हैं और बहुत तेज़ी में आ रहे हैं और आपको रोड क्रॉस करनी है, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं है. सो थोड़ा सा मन में एक घबराहट हो जाती है ना, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अरे यार ऐसे में इतनी गाड़ियाँ हैं, मैं कैसे ट्रैफिक को क्रॉस करूँ, कैसे रोड जो है उसको क्रॉस करूँ, ऐसे टेंशन हो जाता है. बट हमारे अंदर एक वो बोलते हैं ना कि एक हिम्मत होती है, एक विल पावर होती है, और साथ ही साथ में हम जो है बहुत ही स्मार्टली विजिलेंटली सारी चीज़ों को लेके अवेयर होके अवेक पोजीशन में रोड क्रॉस कर लेते हैं. बट वो कुछ सेकंड्स का जो एक टेंशन काइंड ऑफ थिंग हमारे मन में आ जाती है. फाइन. मैंने ये चीज़ आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कही थी कि हमारी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ भी होती है तो हम कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं, इवन बड़ी से बड़ी तो होती ही होती हैं. फाइन. तो प्रॉब्लम्स को लेकिन मैं प्रॉब्लम्स की जगह चैलेंजेस वर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो चैप्टर है दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. तो लाइफ में ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं. छोटे से छोटा होता है वो भी हमको टेंशन या स्ट्रेस दे देता है, और कभी बड़े से बड़ा तो हमको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लेकर आ जाता है, और जिसकी वजह से हमको कुछ फेटल चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं. फाइन. लेकिन फेस्ड विथ एनी चैलेंज we put in additional efforts and mobilize all our resources and the support system to meet the challenge. लेकिन सारे challenges को हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, और वो गिव अप भी करते हैं तो वो बहुत कुछ फेस करने के बाद में गिव अप करते हैं अपनी लाइफ में. लेकिन हम सभी की लाइफ चैलेंजिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं. लेकिन अगर हम एडिशनल एफर्ट्स डालें, हमारे पास में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक रिसोर्स मान लो आपकी विल पावर भी एक तरीके का रिसोर्स ही है. जब आप इतने टेंस मतलब सिचुएशन में, मैं आपको जो एक सिनेरियो बता रही हूँ ना कि आप एक ऐसे रोड क्रॉस करने
निकलने जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और गाड़ियाँ बहुत तेज़ी में आ रही हैं। एग्जाम्पल ले लो हाईवे का, ठीक है, तो एक थोड़ा सा डर, एक थोड़ा सा टेंशन मन में आ जाता है। यहाँ पे डर और टेंशन को चलो वो नहीं करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, डर को अलग रखते हैं, टेंशन की बात करते हैं। थोड़ा सा मन में लग जाता है अरे यार कैसे क्रॉस करूँ, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, कहीं कहीं मेरे को कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। कभी आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है तो वो थोड़ी सी देर का टेंशन कि एक्चुअल में बुलाया क्यों है ना। तो ये चीज़ें अक्सर लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस लाती हैं। बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट द ओनली थिंग कॉमन इज कि अगर आप उसको फेस करते हो अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज़ करके, पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ में, अपनी पूरी एनर्जी, अपने पूरे एफर्ट्स लगा के, सो यू कैन फेस एनी चैलेंज। ओके, so all the challenges, problems and difficult circumstances put up to stress। तो लाइफ में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डिफिकल्ट टाइम आते हैं, वो सब हमको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे के जाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं फरवरी से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस फरवरी से हैं और मान लो 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हैं एंड 12 फेब आपके रियल ब्रदर और सिस्टर की मैरिज है, फाइन। सो और आप मतलब आप हो और आपका सिर्फ भाई या बहन जो भी है सिर्फ वही है, इसके अलावा और कोई सिबलिंग्स आप लोग के नहीं है, ठीक है। तो अब एक वो रहेगा कि यार एंजॉय तो करना है, भाई की शादी तो एक ही बार होगी, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशंस भी एक ही बार होंगे, है ना। तो ऐसे करके जो है बहुत अब स्ट्रेस भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने शादी को भी बहुत अच्छे से अटेंड किया और फिर फाइनली फ्री होके जितने भी दिन का टाइम मिला उतने में हम पढ़ाई करते हैं। तो कभी कभी कोई ऐसी छोटी मोटी सिचुएशंस, डिफिकल्ट टाइम, सारी चीजें हमको स्ट्रेस दे जाती हैं। Thus, if handled properly, stress increases the probability of one's survival। लेकिन अगर हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस या प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली हैंडल करते हैं तो वो स्ट्रेस के बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या उस स्ट्रेस में एक पर्सन के सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में गिव अप कर देते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जस्ट सपोज देयर इज अ पर्सन, एक्स पर्सन, ओके, नाउ दिस पर्सन वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अब इस पर्सन ने क्या सोच लिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का। ये 25 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, इसने बहुत एफर्ट्स दिखाए, फाइन, इसने बहुत एफर्ट्स दिखाए। अब देखो आप यंग पर्सन है ना, 25 ईयर्स ओल्ड, इसने बहुत एफर्ट्स दिखाए, पार्टी वगैरह ज्वाइन कर ली, सब कुछ कर लिया इसने, ठीक है। और एक ऐसा मौका आया भी, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंशियल लीडर बन गया, है ना। और एक बहुत ऐसा टाइम आया कि इसकी पूरी पार्टी जीत गई एंड एवरीवन वाज लाइक कि तुमको पीएम बनाएंगे, तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज हो जाती है, इसके साथ धोखा हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है, और इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, किसी वाई पर्सन को बना दिया। अब इसको लाइफ में फेलियर मिल गया, है ना, कि मेरे साथ में तो ऐसा नहीं हुआ। अब ये उस चीज़ को बहुत सोचे कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ लगा दी और अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, फेलियर मिला। अब इसको उस चीज़ का स्ट्रेस होगा, है ना। लेकिन इसके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो ये उस फेलियर को सोच सोच के रोज दुख मनाए, या तो फिर ये सोचे कि अभी तो मेरी लाइफ बहुत लंबी है, अभी मेरे पास में बहुत टाइम बचा है, मैं अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो ये एक्स पर्सन है, ठीक है, अभी कोई एक्स पर्सन है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। कौन है? स्कूल गोइंग स्टूडेंट। इसने सोचा कि मैं 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लियर करने के बाद में फॉर एग्जाम्पल कोई एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, IAS एग्ज़ाम ले लो, लॉ एग्ज़ाम ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, इसने सोचा कि मेरे को उसको क्लियर करना है और इसने अपनी लाइफ में 24 घंटों में से 16 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, 2 घंटे खाने पीने में निकल गया और बस थोड़ी देर ही सोया है ये आदमी, ठीक है, ऐसे मान लो। अब इसने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, बहुत कुछ करा, सब कुछ करा, लेकिन इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब इस पर्सन ने सुसाइड कर लिया, फाइन। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ पर अगर आप इस स्टोरी को सुन रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे इतनी सी बात के लिए सुसाइड करने की क्या जरूरत थी, कोई दूसरा एग्जाम भी तो दे सकते था, है ना। ऑब्वियस है कि कोई दूसरा एग्जाम भी तो दिया जा सकता था, किसी और चीज़ के लिए भी तो प्रिपरेशन की जा सकती थी। अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो गया,
है ना। तो जनरली देखो लोग क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे सर्कमस्टांसेस से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं कि उनको फिर उस एक चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ दिखती ही नहीं है, और जब उनको वो नहीं मिलता लाइफ में जो वो चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। कोई इस स्ट्रेस को हैंडल कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, जो नहीं कर पाते वो गिव अप कर देते हैं। बट अगर स्ट्रेस को प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है ना, मतलब किया जाए, तो एक पर्सन का उस स्ट्रेस को सरवाइव करने का चांस बढ़ जाता है कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, वो मुझे कितना ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हो, बट मैं उसको सरवाइव कर जाऊंगा। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज विल पावर। इसका मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का भी मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपकी इच्छा में शक्ति है, इच्छा में शक्ति इन द सेंस कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, आपने बहुत स्ट्रांगली अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है ना, कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और उसमें आपको फेलियर मिल गया, फिर भी आपने ये सोचा कि नहीं मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करूँगा। सो अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही स्ट्रांगली अपने डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दो, सो आप लाइफ में कभी भी नहीं हारोगे, है ना। विल पावर जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, मैंने ये स्टोरी आप लोग को पहले भी सुनाई हुई है, आप लोग ने पढ़ी हुई है इसको, कि वो जो 2 सिस्टर्स रहती हैं, उसमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो अपनी लाइफ को जो है वो लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट कर देती है कि जब पत्तियाँ पूरी झड़ जाएंगी उस दिन मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। मैंने सुनाई है ये स्टोरी आप लोग को, आप में से शायद कुछ को याद होगी, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। बट एक एग्जाम्पल लो, कोई पर्सन है वो बहुत बीमार है, ठीक है, उसको कैंसर हो गया। अब उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम लास्ट स्टेज में आ चुके हो कैंसर के, तुम्हारा बच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उस पर्सन ने अपने मन में ये एक चीज़ डिसाइड कर ली कि नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ, है ना, मैं जो है वापस से ठीक हो सकता हूँ, अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं हो जाऊँगा। अभी भी 0.09% चांस भी अगर है तो मैं मेहनत, मतलब मैं कोशिश क्यों ना करूँ, और अल्टीमेटली वो पर्सन ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस एक सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया है ना, और इसीलिए वो उस एक चीज़ को सरवाइव कर पा रहा है। सो अल्टीमेटली चीज़ ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमको स्ट्रेस देती हैं, लेकिन अगर हम उस स्ट्रेस को प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं तो हम उस एक सिचुएशन को सरवाइव कर जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज स्ट्रेस नाउ, स्ट्रेस के ऊपर अब आते हैं। ये तो हमने देख लिया कि स्ट्रेस हमको होता है, बट एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है। सो स्ट्रेस इज अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेज बॉडीली और मेंटल टेंशन। तो स्ट्रेस एक तरह का फिजिकल यानी आपकी बॉडीली, मेंटल यानी आपका साइकोलॉजिकल, और इमोशनल अगेन साइकोलॉजिकल। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर है जो आपकी बॉडी और आपके माइंड दोनों को टेंशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो एक ऐसा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फैक्टर जो बॉडी माइंड दोनों को ही अफेक्ट करे, बॉडीली और मेंटल टेंशन। सो जब आप किसी चीज़ का टेंशन लेते हो, ठीक है, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, तब वो चीज़ स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है। फाइन, सो देयर कम्स फर्स्ट प्रॉब्लम, then comes tension, and then after stress, and then after depression, and then many more things. Clear? So if you can tackle your problem at this stage only, so you can survive this stage as well. Fine. So stress is a form of response towards an event or stimuli. तो किसी भी लाइफ में कोई भी चीज़ हमारे हो रही है, उसमें हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी इवेंट या किसी भी स्टिमुलस को, दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो इस तरह का एक फॉर्म है जहाँ पर हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं चीज़ों को। इट मे डिस्टर्ब्स द साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एंड डिमिनिश हिज और हर एबिलिटी। ये एक चीज़ किसी पर्सन के साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने का मतलब ये है, मान लो कोई एक पर्सन है, वो अपनी लाइफ में बड़ा ही पॉजिटिव है, ठीक है, वो हर एक चीज़ में शांत रहता है, काम रहता है, अपने लाइफ के डिसीजंस बहुत ही स्ट्रांगली ले लेता है, और साथ ही साथ में किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट कर पाता है, और एक बहुत ही, मतलब वो बोलते हैं ना, सुलझा हुआ इंसान है, ठीक है, तो बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है। बट अगर उसको स्ट्रेस हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोचने लगेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की जगह कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा प्रॉब्लम के बारे में ही सोचता रहेगा। सो स्ट्रेस एक पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती, इवन पूरी तरह से उसकी एबिलिटी को ही डिमिनिश कर सकती है। स्ट्रेस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। देखो कैसे इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, हम सब जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो आपके घर में ये एक स्विच बोर्ड है,
आप जब अपने फ़ोन के चार्जर का पिन इसमें लगाते हो तो और इसको जैसे ही प्लग ऑन करते हो तो जो मतलब पूरा वायर्स होता है ना, उन वायर्स में पूरा फ्लो आता है और उस फ्लो के थ्रू चार्जर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और उसके थ्रू आपका फ़ोन चार्ज होता है ना। तो ये सब अप्लायंसेस में ऐसा ही होता है, फाइन। लेकिन इमेजिन करो किसी दिन वोल्टेज एकदम से हाई हो जाए या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब करंट फ्लो करने लगे, एकदम बहुत तेज करंट फ्लो कर गया, तो ऐसे में क्या होगा, आपका अप्लायंस जो है ना वो पूरी तरह से खराब हो सकता है, उड़ जाएगा चार्जर, ठीक है, फ़ोन ही उड़ जाएगा, फाइन। सो इस तरह से जो हमारे अंदर जैसे जो बोल रहे हैं ना कि स्ट्रेस एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, तो हम सभी के अंदर स्ट्रेस फ्लो करता है, ठीक है, हम सभी के अंदर स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना अच्छा है, लेकिन अगर उसका वोल्टेज बढ़ जाए ना या उसका करंट एकदम हाई हो जाए तो वो हम लोगों का भी ब्लास्ट कर सकता है, फाइन। सो इसीलिए कहा जा रहा है स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इट गिव्स एनर्जी, ये हमको एनर्जी देता है, increases human arousal and affects performance. However, if the electric current is too high, it can fuse bulb, damage appliances, etc. फाइन, लाइक आप बल्ब ऑन करते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है, लेकिन मान लो एकदम से बहुत ज़्यादा जो है बल्ब में करंट आ जाए तो वो बल्ब फूट जाएगा। सेम हमारे साथ में हम सबके अंदर स्ट्रेस फ्लो करता है और वही स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमको एनर्जाइज करता है काम करने के लिए। आपके एग्जाम है और मान लो आप अपने एग्जाम को लेके स्ट्रेस ना लो तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई करोगे ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस होगा ना कि हाँ यार एग्जाम आने वाले हैं, नहीं अगर मैंने पढ़ा तो मेरा तो पूरा बंटा डहार हो जाना है, तो बेटर है कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस ठीक है, तभी तो आप पढ़ने बैठ रहे हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक राज का एग्जाम्पल लिया था कि उसने कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था अपने एग्जाम्स को लेके। सो यहाँ पे जो है ना आप भी फ्यूज हो सकते हो, फाइन। सो दैट इज द केस। हाई स्ट्रेस टू कैन प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज आवर परफॉर्मेंस टू डिटेरियोरेट। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम ले लेंगे तो उससे हमको इफेक्ट्स जो उसके होंगे वो अच्छे नहीं होंगे और साथ ही साथ में हमारी परफॉर्मेंस भी डिमिनिश होती चली जाएगी। कन्वर्सली इसके अपोजिट अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेते हो, टू लिटिल ऑफ स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत ही लो रहेगा। वही सेम एग्जाम्पल है कि एग्जाम टाइम में मान लो आपके सारे फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपको लग ही नहीं रहा है, आपके मन में ही नहीं आ रहा, आपको वो टेंशन ही नहीं हो रही कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही मोटिवेशन पे लो रहोगे और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करोगे। सो स्ट्रेस का होना इज इम्पॉर्टेंट, बट टू मच और टू लिटिल कैन अफेक्ट यू, फाइन। So it is important to remember that not all stress is inherently bad or destructive. तो ये एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि सभी तरह के स्ट्रेस जो हैं वो बैड या डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। स्ट्रेस हम सब की बॉडी में फ्लो करता है जैसे वायर्स में करंट फ्लो करता है, लेकिन अगेन टू हाई टू लिटिल कैन कॉज यू डैमेज। एक स्ट्रेस होता है जिसे बोलते हैं यूस्ट्रेस। खैर हम स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पर दो चार चीज़ें मैं आपको और बताऊँ स्ट्रेस के बारे में, ताकि आप स्ट्रेस सुन के एकदम से नेगेटिव ना ले लो अपने मन में, है ना। स्ट्रेस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे एक स्ट्रेस होता है यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस होता है गुड स्ट्रेस, ठीक है। यूस्ट्रेस क्या है? इट इज़ बेसिकली गुड स्ट्रेस। अब गुड स्ट्रेस कैसे? वही सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि अगर थोड़ा बहुत भी टेंशन नहीं होगा तो पढ़ाई करने ही नहीं बैठेंगे। तो eustress is the term used to describe the level of stress that is good for you and is one of a person's best asset for achieving peak performance and managing minor crisis। एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपकी कल को जॉब लग गई, आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही है, अब आप चाहते हो कि आपकी जॉब में प्रमोशन हो, ठीक है। अब अगर प्रमोशन चाहिए तो ऑब्वियस है कि आपका वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, है ना। वर्क आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपकी पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तभी तो आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे ही नहीं, अब जैसे मान लो कि आपने सोच ही लिया कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आपको ये चीज़ पता है कि मुझे बिल्कुल पंक्चुअल रहना पड़ेगा, मुझे टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा, अपने सारे टारगेट्स मुझे फुलफिल करके देने पड़ेंगे और मेरी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। तो जब मैं हर एक पैरामीटर पे बेस्ट रहूँगा तभी तो मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा। तो उसके लिए आपने आज से काम करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा आपने सोचना, थोड़ा उसके बारे में स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया कि यार थोड़ा तो करूँ, नहीं करूँगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, फाइन। सो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड यूस्ट्रेस, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, फाइन। लेकिन अगर यूस्ट्रेस बदल जाए,
ठीक है। तो यूस्ट्रेस के अंदर इतना पोटेंशियल भी होता है कि वो आपको डिस्ट्रेस में भी डाल सकता है। तो यूस्ट्रेस है गुड स्ट्रेस, लेकिन डिस्ट्रेस है बैड स्ट्रेस, क्योंकि अगर किसी पर्सन को डिस्ट्रेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं इट कॉजेस आवर बॉडी वियर एंड टियर। तो स्ट्रेस देखो अगेन वही वाली चीज है कि मान लो ये आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी में ऐसे स्ट्रेस फ्लो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करना ज़रूरी है। लेकिन मान लो ये स्ट्रेस ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कभी हो रहा है, कभी सोच ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पे ये स्ट्रेस सही नहीं है। लेकिन अगर टू मच आने लग गया है ना, बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया स्ट्रेस का, तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रेस। और अगर नॉर्मल फ्लो है तो क्या यूस्ट्रेस। और अगर बिल्कुल ही नहीं है तो यू आर लो ऑन मोटिवेशन, क्लियर, नो सक्सेस, नथिंग। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। सो ये होता है कुछ स्ट्रेस के डायमेंशंस जो आपको पता होने चाहिए। फाइन। सो दस स्ट्रेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope। तो इस तरह से जो स्ट्रेस है वो एक पैटर्न है रिस्पॉन्स का, जो हम किसी स्टिमुलस को लेके रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, अगर उस स्ट्रेस की वजह से जो एक इक्विलिब्रियम हमारे अंदर बना हुआ है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो यहाँ पे उसको कोप अप कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो नाउ आई होप सो कि अब जो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं तो बेस अगेन आपका क्लियर है कि व्हाट इज स्ट्रेस। नाउ इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज स्ट्रेस, अब आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो है ना, तो आप लोगों से बहुत सवाल किए जाते होंगे, आप लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप किसी को बताते होगे कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो दे बी लाइक अच्छा तो मतलब तुम तो मेरे बारे में पढ़ लोगे, तुम तो मेरे बारे में कुछ भी बता दोगे, है ना। बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज, बट स्टिल आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। सो इफ समवन टेल्स यू कि उसको बहुत स्ट्रेस हो गया है तो यू मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्ट्रेस है किस तरह का या स्ट्रेस क्या है। फाइन। सो नाउ आई होप सो कि स्ट्रेस का मीनिंग क्लियर है। व्हाट इट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फैक्टर that causes bodily or mental tension to we people। so थोड़ा स्ट्रेस ओके बट ज्यादा स्ट्रेस इज नॉट ओके। आई होप सो स्ट्रेस का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम नेचर ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे और नेचर ऑफ स्ट्रेस के अंदर हम स्ट्रेस को और डिटेल में जानेंगे। फाइन। सो इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे पूछो। और जितना जितना मैं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाती जा रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा रीड करते हुए चलो, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। फाइन। तो ऐसे में क्या होगा, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करोगे, ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी। आई होप सो दैट मच इज क्लियर टू यू। तो अब कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर अभी रुको, अभी जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, आप उसे भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। तो बहुत ईजिली आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे टॉपर्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यू कैन इजीली एक्सेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर अवेलेबल है। और मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जहां पर आप राइट साइड में देखोगे टॉप पे तो आपको एक रेड कलर का आइकन दिखेगा, जहां से आप मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स के लिए। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स एंड ई बुक्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। सो इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर दो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स।